हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। चलो हम लोग तो कहाँ थे? ट्रिग्नोमेट्री में। और ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग अब आज आज का टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री का क्लास 10। हम यहाँ लिख देते हैं। टॉपिक है टी रेशियो जब सम पर्टिकुलर एंगल्स। तुम्हें वैल्यू तो पता करना है। जैसे हम लोग अगर साइन का जाते हैं, साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। चलो हर का वैल्यू यहाँ पे करेंगे। और एक बड़ा आसान सा चीज है, और ये कैसे आता है वो भी 30, 45, 60 का कैसे आता है वो भी तुम लोगों के सामने दिखाएंगे। साइन 0 डिग्री हो जाता है 0, 30 डिग्री हो जाता है 1/2, 45 है 1/√2, 60 डिग्री है √3/2 और 90 डिग्री है 1। अब कॉस में अगर हम लोग जाते हैं, कॉस में कुछ नहीं, बड़ा आसान सा तरीका है। ये 90 डिग्री का वैल्यू यहाँ से ऑपोजिट हो जाएगा। ये 1 यहाँ आ जाएगा, √3/2 यहाँ पे आ जाएगा, ये 45 डिग्री हो जाएगा। दोनों का सेम है। और ये 1/2 यहाँ चला जाएगा, ये 0। तो ध्यान देना कि साइन का वैल्यू इंक्रीजिंग है, कॉस का वैल्यू डिक्रीजिंग है। तीसरा हम लोग tan का चले जाएंगे। बस ये तीनों का वैल्यू जानना है हमें। tan में प्रोसीड करते हैं। tan यहाँ 0 हो जाता है, ये 1/√3 हो जाता है, 45 1 हो जाता है, ये √3 हो जाता है और ये नॉट डिफाइंड है। अब जस्ट इसी को अपोजिट कर देना हम लोग को, तो कॉस का वैल्यू कॉसेक का वैल्यू मिल जाएगा, सेक का वैल्यू मिल जाएगा और कॉट का वैल्यू मिल जाएगा। हमारे लिए इम्पोर्टेंट यही है। जस्ट अपोजिट होता है, कॉसेक में जाएंगे तो यहाँ पे नॉट डिफाइंड हो जाएगा, वो तो अलग बात है। अब हम लोग कैसे 30 डिग्री, 45 और 60, सपोज कि एक ट्रायंगल है, हम इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं। और अब हम लोग जाते हैं कि 30 डिग्री का वैल्यू साइन कॉस टैन का कैसे मिलता है। एक राइट एंगल ट्रायंगल बना देते हैं। ये 45 डिग्री के लिए, यहाँ पे 40 रेफरेंस एंगल, इसको हम, ये थीटा जो पिछले क्लास में बताए थे, इसको रिफरेंस एंगल बोलते हैं। रिफरेंस एंगल यहाँ पे भी हो सकता है, रिफरेंस एंगल यहाँ पे भी। अभी हम लोग इसको ले रहे हैं 45 डिग्री। अगर ये 90 है तो ऑब्वियस सा बात है 90 प्लस 45 प्लस ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। नाम दे देते हैं ट्रायंगल का ABC। साइन, अगर ये 45 है और ये 45 है तो इसका अपोजिट, ये परपेंडिकुलर हो गया, इसका अपोजिट बेस हो गया। अगर 9 क्लास में पढ़े हो, साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। 45 का अपोजिट P है और 45 इस 45 का अपोजिट B है, तो समझ लो ये दोनों 1 हो गया। मान लिया इसको 1। लेट ये कितना निकलेगा? तो ये निकलेगा, AC का वैल्यू निकलेगा √1² प्लस 1² मीन्स 1 + 1 = 2। ये इसका वैल्यू हो जाएगा √2। हम लोग साइन का वैल्यू जानते हैं। साइन 45 डिग्री क्या होगा? P/H होगा। हम लोग कोई डेमिंग नहीं करेंगे, AB/AC, सीधा P/H ले लेंगे तो 1/√2। चलो कॉस पे भी चले आते हैं, यही वैल्यू आएगा। क्यों आएगा? ये B/H है तो B का वैल्यू 1 है, ये √2 है तो ये भी हो गया 1/√2। tan में जाएंगे, tan 45 में क्या होगा? P/B होगा। जब P/B होगा तो tan हमारा 45 P/B है। देखो P कितना है? 1 है, B कितना है? 1 है, 1/1 दैट इज 1। साइन 45 1/√2 है। कॉसेक हम लोग क्या पढ़ते थे? कॉसेक पढ़ते थे अपोजिट ऑफ द साइन, मतलब P/H हो जाएगा H/P। हम डायरेक्टली लिख देते हैं √2/1 = √2। सेक कॉसेक का अपोजिट हो जाता है, तो सेक 45 तो जस्ट सिमिलर, 1/√2 becomes H/B, तो √2/1 दैट मीन्स √2। कॉट 45 डिग्री क्या होगा बच्चों? सेम V/P 1/1, तो ये 1 हो गया। ये तुम लोग को हम टेक्निक सिखा दिए कि कैसे होता है, पूरा डिटेल है, ये जरूरत नहीं है बट तुम्हारे अकॉर्डिंग टू
ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, तुम्हें याद नहीं रहेगा तो ये बना सकते हो। नेक्स्ट हम लोग बना देते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल जानते हो, हर साइड इक्वल होता है। इसको मान लिए 2a, इसको भी मान लिए 2a। एडी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए, किस पे, बीसी पे। तो ये परपेंडिकुलर यहाँ तो 90 हो गया, और एक चीज याद रखना है, इसका हर एंगल 60 होता है। 60 इक्विलेटरल ट्रायंगल, 60 60 60। तो चलो यहाँ 90 है तो यहाँ 60 हो गया। यहाँ कितना बचेगा, 30 डिग्री। एक ही साइड लेते हैं। चलो, अगर एक परपेंडिकुलर क्या करता है, डिवाइड बाइसेक्ट्स द बेस, बेस को बाइसेक्ट करता है। तो तीनों अगर 2a था तो ये a हो जाएगा और ये हो जाएगा। हमारे पास ये 2a है, ये a है, परपेंडिकुलर नहीं है। कैसे निकालेंगे परपेंडिकुलर, वही पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। बट यहाँ निकालते थे हाइपोटेन्यूज, तो दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। बट अगर परपेंडिकुलर निकालते हैं, ये डी इक्वल्स टू हो जाएगा ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर हमारे पास है 2a होल स्क्वायर, और बी डी है a होल स्क्वायर। ए होल स्क्वायर लिखो, ए स्क्वायर लिखो, बात सेम है। 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, दिस विल बिकम रूट 3a स्क्वायर, जिसमें a का तो रूट कैंसिल हो जाएगा, a बाहर आ जाएगा, लेकिन ये वैल्यू हो जाएगा रूट 3a। क्यों फाइंड आउट किए हम लोग तो जानते हैं, जब तक सारा साइड नहीं मालूम होगा तब तक हमें रेशियो पता नहीं चलेगा। अब हम लोग यहाँ 60 रेफरेंस एंगल है, तो साइन का 60 लेते हैं। सिंपली क्या करते हैं, ये P लिख दिए, इसको B लिख दिए, इसको H लिख दिए। तो साइन 60 का वैल्यू क्या हो जाएगा, P/H। P हमारा इसका रेफरेंस P है, ये है P। अभी हम लोग क्या फाइंड आउट किए, रूट 3a। H हमारा कितना है, 2a आया ना, रूट 3/2। देखो आ गया। cos 60 जाएंगे, B/H हो जाएगा। B हमारे पास A है और H 2a है, हो गया ना cos A 2a/2a 1/2। tan 60 जाते हैं तो क्या होता है, P/B होता है। P कितना है, रूट 3a है। B कितना है, A है। A कैंसिल हो गया, आया था ना हमारे tan 60 रूट 3। जस्ट इसको अपोजिट कर देंगे, cos 60 हो जाएगा 2/√3, cos 60 हो जाएगा 2/1, दैट मीन्स 2। tan 60 रूट 3/1 है तो 1/√3। ये हमारा हो गया। इतने पार्ट को हम छोड़ते हैं, यहाँ रिमूव करते हैं। साइन अब 60 था, cos 60 था, लेकिन अब रिफरेंस एंगल हमारा चेंज हो रहा है। अभी तक रिफरेंस एंगल 60 था, रिफरेंस एंगल 30 है, तो पूरा सिनारियो बदल जाएगा। ये हो जाएगा P और ये हो जाएगा B। तो अब क्या होगा, साइन 30, साइन 30 वही P/H है। P/H तो कभी बदलने वाला है नहीं। तो हमारा P अब कितना आ रहा है, A आ रहा है, H कितना आ रहा है, 2a आ रहा है, 1/2 cos 30। तो B/H हो गया, B हमारा चेंज हो गया, यहाँ हो गया B। इसका वैल्यू कितना निकाले हैं, रूट 3a। तो ये रूट 3a/H 2a, a कैंसिल, तो रूट 3/2 और tan 30। बड़ा मजेदार है ये निकालना। P/B, P देखो यहाँ पे A है, ध्यान देना रेफरेंस एंगल 30 है इसीलिए ये P है, और B हमारा ये है, तो A/√3a हो गया 1/√3। आया ना, था ना मजेदार, था ना इंटरेस्टिंग। तो ये था हमारा, हम तुम लोग कुछ दे दिए। जीरो के लिए अलग रूल है, जिसके लिए हम एक अलग से टेबल बना के दिखाएंगे। एक ट्रिक है, वो ट्रिक अलग होता है। अभी तक तो ये जो एंगल था, अब इसके बेसिस पे सम क्वेश्चंस आएंगे। चलो हमारे पास क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन में tan² 64, तो डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, देर नहीं करते हैं। एक बात हम तुम लोग से बोलेंगे, तुम हमें वक्त दो, हम तुम्हें मैथ देंगे।
फिर से रिपीट करते हैं, तुम हमें वक्त दो, हम तुम्हें मैथ ही नहीं देंगे, सोशल साइंस भी देंगे। तो सारा कुछ तुम्हें वक्त देना है, वीडियो में समय देना है, वीडियो में समय दोगे तभी कुछ सीख पाओगे। चलो आगे बढ़ते हैं। tan 60 का वैल्यू था √3, लेकिन स्क्वायर है तो ये हो जाएगा √3 स्क्वायर प्लस 4 इंटू साइन 45 का वैल्यू था 1/√2, लेकिन ये स्क्वायर है तो ये हो गया 1/√2 स्क्वायर प्लस 3 को तो ऐसे कर दिए सेक स्क्वायर 30, सेक स्क्वायर से cos 30 डिग्री का वैल्यू आता था 1/2, √3/2 था तो सेक का हो जाएगा, यहाँ लिख दे रहे हैं cos 30 √3/2, तो सेक 30 हो जाएगा 2/√3, तो इसको लिख देंगे 2/√3, सिंस स्क्वायर है इसलिए इसको लिखते स्क्वायर प्लस 5 इंटू कॉस स्क्वायर 90 जानते हो ये 0 होता है तो यहाँ तो 0 आ जाएगा। कोसेक 30 साइन 30 कितना था, साइन 30 था 1/2, तो इसका अपोजिट कर दिए 2/1 दैट इज 2। फिर सेक 60, सेक साइन कॉस 30 था, कॉस 60 था 1/2, तो ये हो जाएगा जस्ट अपोजिट टू दैट, तो 2/1 दैट मीन्स 2। कॉट स्क्वायर 30 डिग्री, इसको ठीक से नहीं था, देखो tan 30 डिग्री होता है 1/√3, लेकिन उसका जस्ट अपोजिट होता है cot 30, तो √3 यहाँ पे स्क्वायर हो गया। ये याद करना पड़ेगा बच्चों, तुम्हें थोड़ा मेहनत लगेगा, इसलिए हम बोले तुम हमें मुझे वक्त दो, मैं तुम्हें ज्ञान दूंगा, लेकिन ज्ञान तभी दे पाएंगे हम तुम लोगों को जब तुम लोग थोड़ा मेहनत करोगे। इसका एक टेबल बना के रख लेना है, बार बार प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। वही अंडे वाली कहानी, एक बार गिरा नहीं फूटा तो क्यों जाकोरा के साइया मार सके ना कोई, दूसरी बार गिरा फिर नहीं फूटा, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तीसरा भी बोल देते हैं, तीसरी बार गिरा फूट गया, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है, सिर्फ प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। √3 स्क्वायर हो गया 3 प्लस 4 इंटू 1/√2 स्क्वायर क्या आ जाएगा, रूट का जब भी होता है स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, रूट प्लस 3 इंटू 2 तो स्क्वायर होके 4 हो जाएगा और √3 स्क्वायर स्क्वायर होके 3 हो जाएगा, मीनिंगलेस, डोंट राइट। 5 इंटू 0 0, लीव इट, कीप इट अपार्ट, 3 3 कट, 2 2 जब 4, फर्स्ट पार्ट कर ली, सेकंड यहाँ पे है, ओ हमसे थोड़ा मिस्टेक हुआ, थोड़ा नीचे करके बनाते हैं, समय गया मेरा। √3 स्क्वायर 3 प्लस 4 इंटू 1/2, क्योंकि हम बोल चुके थे इसलिए तुम लोगों को समझ में आ जाएगा, 4/3 प्लस 0 को प्लस 0 चाहो तो लिख दो, 3 कट 2 2 कट, यहाँ क्या रिजल्ट है 4, √3 स्क्वायर क्या हो गया 3। अगर तुम लोगों को लगता है कहीं हम स्लो हैं तो फास्ट कर लो, मोबाइल में तो सेटिंग है, और फास्ट है तो स्लो कर लो। 3 + 2 5, यहाँ लिख देंगे 3 + 2 + 4/4 - 3 1, 3 2 4 5 + 4 9, तो देखो आया ना आंसर, कितनी आसानी से आंसर आ गया। तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लो, हम थोड़ा एक और क्वेश्चन करते हैं। देखो इस तरीके का क्वेश्चन बड़ा क्रूशियल होता है, बहुत सारे बच्चे घबरा जाते हैं, ये क्या है कैसे बनेगा। sin a + b का वैल्यू 1 है, cos a - b का वैल्यू √3/2 है, कंडीशन है 0 डिग्री लेस देन a + b का जो भी वैल्यू आएगा 0 से कम होगा, और a + b का दोनों का वैल्यू जो आएगा आइदर इक्वल्स टू 90 होगा और लेस देन 90, या तो 90 से कम होगा या 90 के बराबर होगा। वेयर a इज मोर देन b, a का वैल्यू फाइंड आउट करना, b का। हम लोग क्या लिखते हैं, सॉल्यूशन लिखते हैं, और यहाँ लिखते हैं sin a + b इक्वल्स टू 1, साइन का कौन सा वैल्यू 1 होता है, तो हम यहीं पे लिख देंगे sin a + b इक्वल्स टू साइन 90 डिग्री, साइन साइन कैंसिल, a + b का वैल्यू एक लीनियर इक्वेशन बना, कितना आ गया 90 डिग्री, नहीं लिखेंगे छोड़ देंगे। फिर लिखते हैं cos a - b इक्वल्स टू √3/2, देखो फिर हमारा आ गया
फिर लिखेंगे cos, बड़ा आसान सा तरीका, अगर इसको फॉलो करोगे, स्टेप हम एकदम इजीली बता रहे हैं। √3/2 cos का कौन सा वैल्यू है, cos 30 डिग्री। ये cos cos कैंसर, a माइनस बी दूसरा लीनियर इक्वेशन बना 30। सेकेंड कुछ नहीं करेंगे, लीनियर इक्वेशन जैसा एलिमिनेशन के बजाय कर देंगे a प्लस बी ए माइनस बी। लीनियर इक्वेशन में बता चुके हैं तुम लोगों को कि अगर दोनों का साइन डिफरेंट है तो ऐड कर देते हैं, लिख देते हैं एडिंग 1 and 2 वी गेट। लेफ्ट को लेफ्ट से ऐड करेंगे, कैसे ऐड करेंगे, a प्लस बी प्लस ए माइनस बी, ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी। राइट को राइट से ऐड करेंगे, कितना आया है ये 90, ये कितना आया है 30, 90 प्लस 30 डिग्री कर दिए, अब डिग्री डाल दिए। देखो प्लस बी माइनस बी कैंसिल, 2a का वैल्यू कितना आया 90 प्लस 30 120, a का वैल्यू कितना आएगा, हम डायरेक्ट लिख दे रहे बच्चों 60, 120/2। a का तो वैल्यू आ गया, दूसरा वैल्यू क्या लाना है, b है। किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे तो हम लोग यहाँ नहीं लिखेंगे एंड सिर्फ लिख देंगे, सब्स्टिट्यूटिंग नहीं लिखेंगे। a प्लस बी का वैल्यू है 90 डिग्री, तो a का वैल्यू हम लोग अभी निकाले 60 प्लस बी इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो b का वैल्यू हो जाएगा 90 माइनस 60 30 डिग्री। आया ना आंसर। देखो हम जितना भी तुम लोगों के लिए आसान कर सके वो करेंगे। तो a का वैल्यू आ गया 60 डिग्री और b का वैल्यू आ गया 30 डिग्री, कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। a प्लस बी 90 डिग्री हो गया, 0 इज लेस देन दैट, a प्लस बी इक्वल्स टू 90 डिग्री हो गया, कंडीशन सेटिस्फाइड। इट्स ओवर, देन वी विल प्रोसीड टू अनदर क्वेश्चन। तो इतना होने के बाद आज का यहीं पे एंड करते हैं हम लोग, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। पार्ट 2 हम लिख चुके हैं, तो हम जितना भी तुम लोगों के लिए संभव हो सकता है इजी कर दे रहे हैं, छोड़ दिए हट जाते हैं, पूरा वक्त देते हैं। स्क्रीनशॉट लेना है, समय मिलेगा इतने देर के लिए, हम इसको मिटाई भी नहीं है, रिमूव भी नहीं किए हैं, तो तुम लोग इसको वक्त दो। और अगर पसंद आया है वीडियो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, तो वो मूल्य का आदत हो गया है मेरा। तो सो बाय बच्चों, गुड बाय, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो अगेन विद द ट्रिग्नोमेट्री। टिल व्हेन आई एम नॉट फिनिशिंग ट्रिग्नोमेट्री, जब तक हम फिनिश नहीं कर रहे हैं तब तक किसी दूसरे सब्जेक्ट में हम कदम नहीं रख रहे हैं। अभी मेरे कदम बढ़े हुए हैं इसी की तरफ, तो तुम लोग मेरे कदम से कदम मिलाए जा और खुशी के गीत गाए जा। ओके बच्चों, थैंक यू, गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।